अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट यू आर परफेक्टली फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। सबसे पहले तो आप जिसके भी थ्रू ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो, जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, जल्दी से जाएं और उनको टेक्स्ट ड्रॉप करें कि आई एम इन द वेबिनार। और उसके साथ-साथ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप किस-किस सिटी से यहाँ पे बिलॉन्ग करते हैं। जल्दी से। पेशावर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, डीजी खान, पेशावर, सवात, लाहौर, गुजरात। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाहौर, पेशावर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे साथ मल्टीपल सिटीज से लोग मौजूद हैं एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। मुझे जल्दी से बताएं कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके जी। तो आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज आई नो कि आप सब लोग भी किसी राइट डायरेक्शन की तलाश में हैं। क्योंकि पाकिस्तान में 4 से 5 साल की डिग्री करने के बाद भी हमारा फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट होता है कि हमें नजर ही नहीं आता, राइट। और बचपन से ही लोग हमें कहते आ रहे हैं कि बेटा कामयाब हो जाओ, बेटा कुछ कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। लेकिन नो बडी टेल्स अस कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। Nobody tells us कि what should be our first step. So here I am going to tell you about that amazing step जिसको फॉलो करते हुए आप सब लोग बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं इंशाल्लाह। But before that, let me introduce myself. So I'm Dr. Tabassum Khalid from Lahore, Pakistan, director of the organization Grooming Youth, a Dream Team. Yes, as the name indicates itself, it is a team where all your dreams can come true. Okay, so this is your day one session, and trust me, this is going to be life changing for you all. Okay, so be active और comment section में मुझे बताएं कि आप सब लोग भी इतने ही ज़्यादा excited हैं जितने कि मैं हूँ। जल्दी से। यस मैम, यस यस, डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड। यस मैम, यस मैम। ओके ओके ओके, ब्यूटीफुल पर्सन्स। So, first of all, I want you all to go right back to your childhood. हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो आप सबने भी मुझे बताना है कि क्या ऐसा नहीं था, आप लोगों ने अपने आप को बचपन में सोचना है, ठीक है? आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ऐसा नहीं था कि हम बचपन में बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देखते थे, बहुत कुछ सोचते थे कि भई बस एक बार मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं ये ले लूँगा, मैं वो ले लूँगा। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हो गए, ठीक है? तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये सारी चीज़ें ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग नज़र आए जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। या अगर मैं इन लोगों को स्पेसिफ़ाई करूँ तो वो लोग जो 10,000 से लेके मैक्सिमम 1 डेढ़ लाख तक गुज़ारा कर रहे थे, ठीक है? और आजकल के दौर में रिसर्च के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में एक सैटिस्फैक्टरी लाइफ़स्टाइल गुज़ारने के लिए हमारे जो इनकम है एक इंसान की वो 6 से 7 लाख की होनी चाहिए पर मंथ, ठीक है? जो कि नॉर्मली किसी के पास नहीं होती। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो है वो अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मिडल क्लास लोगों में शामिल हो जाते हैं। कहीं न कहीं उनको भी ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं नहीं अचीव कर सकता ये सब कुछ, मैं डिज़र्व ही नहीं करता, मेरे से नहीं होगा, ये सब कुछ मेरे मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो हमारी सोसाइटी है माशाल्लाह से वो हमें कंटीन्यूअसली कहती रहती है कि बेटा जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाओ, देखो, देख के खर्च करो, ये करो, वो करो। बट यहाँ पर आई एम टेलिंग यू कि क्यों ना हम अपनी चादर को ही बढ़ा लें, राइट? सो सबसे पहले तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ओके? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। यू हैव टू बी दैट लिमिटलेस पर्सन और उसके लिए आपको अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना, ऑलराइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे जल्दी से बताएँ कि ये सारा सेशन जो है वो किसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है? ओके, यहाँ पे सब लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द मेजर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है? मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है यहाँ पे, इन व्हिच अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ठीक है? जो कि 2023 में ही कंडक्ट हुई है। द पाकिस्तान क्राइसिस इज़ फार मोर वर्स देन वी थिंक। ओके, अब आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बताना है कि क्या ऐसा नहीं है कि अगर 4-5 लोगों की भी एक मिडल क्लास फैमिली है, तो आराम से 1 महीने का खर्चा जो है वो 1 लाख तक आ जाता है, ठीक है? 80-90 हज़ार से लेके 1 लाख तक का खर्चा ईज़िली एक घर में हो जाता है, जिसमें आपके आ जाते हैं बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स,
रेंट्स वगैरह, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, आपकी फीस वगैरह चले जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और द मेन थिंग ग्रोसरी का खर्चा, ठीक है? तो आराम से यहाँ पे आपका 1 लाख तक का खर्चा हो ही जाता है। इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे एक चीज़ पे लाइक गौर करें कि ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही साइकिल में मूव किए जा रहे हो। हर महीने आप लोग एक ही सैलरी पे डिपेंडेंट होते हो, और सैलरी भी वो कि आप देखो दिन-ब-दिन पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? आपकी सैलरी भी क्या बढ़ रही है इसी प्राइस के साथ-साथ? क्या ऐसा है कि जैसे-जैसे महँगाई में इज़ाफ़ा हो रहा है, वैसे ही आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है? एंड द आंसर इज़ अ बिग नो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अब आप लोगों ने मेरे साथ अपनी लाइफ़ की थोड़ी-सी कैलकुलेशंस करनी है, पेन और पेपर आपके पास मस्ट होना चाहिए, ओके? कैलकुलेशन आपने इस तरह से करनी है कि आप लोगों ने नर्सरी क्लास से लेकर 10th तक कितने पैसे लगा दिए हैं, आपने वो लिखना है। 10th से लेके फिर सेकंड ईयर तक कितने लगा दिए हैं, और फिर सेकंड ईयर के बाद ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर ली हुई है, ठीक है? उन लोगों के कितने पैसे लग चुके हैं, ठीक है? अब इन पैसों के अंदर मेनली आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस आ गए, आपकी ट्यूशन फी आ गई, ओके? आपकी ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफ़ॉर्म, स्टेशनरी, और उसके अलावा वो चीज़ें भी आ गई कि यार कोई फंक्शन वगैरह आ गया, कोई प्रोजेक्ट सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए हैं, दोस्तों के साथ कोई आउटिंग्स वगैरह की हैं, स्कूल कॉलेज के साथ ट्रिप्स पे गए हो, टूर्स पे गए हो, न्यू लैपटॉप का खर्चा कि भई मुझे असाइनमेंट्स बनानी होती हैं, प्रेज़ेंटेशंस बनानी होती हैं, तो ये सारे ऑल टुगेदर हर खर्चे को आपने लिखना है, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द सेशन आपने इस सारी ये जो टास्क है, ये जो कैलकुलेशन है, आपने अपने अपलाइन को सेंड करनी है, ओके? अब अभी तक के आपके पेरेंट्स आप पे ऑलरेडी कितना खर्च कर चुके हैं, ये सब चीज़ें जब आप लिखोगे ना, ठीक है? उसके बाद आपको ये रियलाइज़ होगा। आप लोग गौर करोगे कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, तो आपने अभी तक 30-40 लाख रुपया लगा दिया हुआ है खुद पे टिल ग्रेजुएशन, ठीक है? और जो मेडिकल सेक्टर्स के लोग हैं, वो तो इससे भी डबल जाएँगे, ओके? सो नाउ जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि आप लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, ठीक है? बिलीव मी, लाखों रुपए खर्च किए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ बेसिक सैलरी ऑफ 25,000, 35,000, या बहुत ज़्यादा भी कर लो तो 50,000। इससे ज़्यादा पाकिस्तान में एक ग्रेजुएट की सैलरी नहीं जाती, ठीक है? सो इज़ इट वर्थ इट? क्या आप लोगों के लाखों रुपए ये 50,000 की सैलरी पे डिपेंडेंट थे? और वो भी द मेन थिंग इज़ कि वो भी इस सिनेरियो में कि आपके पास एक जॉब है, ठीक है? डेफिनिटली जॉब होगी तो आपकी सैलरी होगी ना। लेकिन पाकिस्तान के जो आजकल हालात जा रहे हैं, और एज़ द पिक्चर इटसेल्फ सेइंग कि ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ पे चले जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में, ठीक है? बिकॉज़ द पीपल आर नॉट गेटिंग द जॉब्स द वे दे आर ग्रेजुएटिंग, ओके? उन लोगों को जॉब्स मिल ही नहीं रही। इवन पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो भी जॉबलेस हैं। क्यों? क्योंकि जॉब्स हैं ही नहीं, ओके? और इसकी मेन रीज़न क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ऑलरेडी रिप्लेस्ड सो मेनी जॉब्स, और अगर हम अपने आने वाले वक़्त की बात करते हैं, तो जो जॉब्स हैं, जो रह चुकी हैं, ठीक है? वो भी खत्म हो जाएँगी, ठीक है? और उसका भी रीज़न क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सीन ये है कि ये जो रिपिटिटिव नेचर की जॉब्स हैं, लाइक जो डेली बेसिस पे सेम काम हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैशियर्स का, टिकट इश्यू करने वाले लोग हो गए हैं, कॉल सेंटर्स जो लोग रन कर रहे हैं, ठीक है? इन सबको भी क्या है कि आने वाले वक़्त में रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे। इनको भी टेक्नोलॉजीज़ रिप्लेस कर देंगी, और ऑलरेडी एआई जो है वो काफ़ी जगह पे इन हो चुका है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एआई इन ट्रांसपोर्टेशन, एआई इन मैन्युफैक्चरिंग, एआई इन कस्टमर सर्विस एंड ऑल दैट, ओके? सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो आसमानों को छूने वाली है। यहाँ पे आके आपको रियलाइज़ेशन होनी चाहिए, ठीक है? यू हैव टू हैव दिस रियलाइज़ेशन कि आपने अपनी लाइफ़ को लेकर कितना सीरियस होना है, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ को लेके कितना सीरियस हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे अभी से बताएँ कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये सारी हैं रियलिटी चेक बातें, ठीक है? जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे बताएँ कि आप सब लोगों की भी आँखें खुल रही हैं? आप लोगों को नज़र आ रही है रियलिटी? कैसा फ़ील कर रहे हैं आफ्टर सीइंग द रियलिटी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, येस मैम, बिल्कुल ऐसा ही है, एग्ज़ैक्टली। ओके, सो देखें, अगर तो वाक़ई आपको समझ आ रहा है, ठीक है? और अगर आप अपने वाक़ई लाइफ़ को लेके सीरियस हैं, आप लोग कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो यू हैव टू नो योर व्हाई, ठीक है? अब आप सब पूछेंगे मैम व्हाट इज़ व्हाई? व्हाई होता क्या है? तो व्हाई ये है कि आपने अगर अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव करना ही है, ठीक है? कुछ भी अगर आप लेना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो वो क्यों करना चाहते हो, ठीक है? सो द क्यों इज़ योर व्हाई, कि आप लोगों को वो चाहिए ही क्यों, ठीक है? अब उसके लिए यू हैव टू टेल मी, अभी आप मुझे बताएँ कि आर यू सैटिस्फाइड विद योर लाइफ? क्या आप लोग खुश हो अपनी ज़िंदगी से? आप लोग बिल्कुल सैटिस्फाई हो? इफ येस, कि हाँ यार मेरा ड्रीम लाइफ़स्टाइल है, मैं बहुत मज़े में जी रहा हूँ, मुझे कुछ अचीव नहीं करना, मैंने सब कुछ ले चुका हूँ, आई हैव अनलिमिटेड मनी। अगर तो ये सीन है, तो लीव इट राइट नाउ, दिस इज़ नॉट फॉर यू।
लेकिन उस पर्सन के लिए जो कि परेशान है, ठीक है, जो कि परेशान है ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू नो इनकम, ड्यू टू एक्सपेंसेस जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड ड्यू टू लो इनकम, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपके जो लाइफ के ड्रीम्स हैं वो सब कुछ पूरे होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने बचपन में जो भी ख्वाब देखे हैं कि यार मेरी ये गाड़ी होगी, मेरा यहाँ पे घर होगा, ये सारी चीजें होंगी, ऐसा ऐसा सब कुछ होगा, और मैं अपने पेरेंट्स को जो है वो प्राउड फील करवाऊंगा, ठीक है, देन दिस इज फॉर यू। ओके, यहाँ पे आई विल गारंटी यू के इतना बड़ा ड्रीम करें कि लोग आपको पागल करना शुरू कर दें, ठीक है। ये एक बहुत जो है वो पॉपुलर कोट है कि ड्रीम सो बिग दैट पीपल कॉल यू क्रेजी। जब आपको लोग पागल कहना शुरू कर देना तो समझ लें कि आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ओके, सो द थिंग इज कि आप जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। एक एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स देखता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है लोगों को, और उसके लिए स्टार्टअप लेता है जिसके बेसिस पे उसको भी फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि दो गलियां छोड़ के एक बंदा खड़ा है, ठीक है, एक ड्राइवर खड़ा है, और वो कह रहे हैं यार कहीं से कोई वो आ जाए, पैसेंजर आ जाए, कहीं से कोई कस्टमर आ जाए तो मैं जो है ना उसको ड्राइव देके जो है ना पैसे कमाऊं, ठीक है। और उसी जगह पे दो गलियां पीछे छोड़ के एक बंदा खड़ा है, वो कह रहा है यार कहीं से टैक्सी मिल जाए, कुछ हो जाए ऐसा कि जो है ना मैं कहीं चला जाऊं, इजीली ड्राइव कर पाऊं। अब क्या हुआ कि उबर के ओनर ने ये सारी सिचुएशन देखी, उसने क्या किया, एक स्टार्टअप किया और इन दोनों लोगों को कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसको कहते हैं उबर इन ड्राइवर, और ये जो सारी चीजें आ रही हैं, तो द केस इज कि वहां पे उबर की या इन ड्राइवर की या करीम की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो अर्निंग कर रहे हैं क्योंकि उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया सोसाइटी को। ओके, इसकी मजीद डिटेल्स जो है वो आपको पता चल जाएगी, लेकिन बिफोर दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू समथिंग सो बेनिफिशियल कि अगर आप लोग किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो आईटी की फील्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की है, या आप एक हाउस वाइफ, ठीक है, अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि आप लोगों ने अपने फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप लोगों ने अपने फाइनेंसेस को किस तरह से कंट्रोल करना है, देन ट्रस्ट मी यू गॉट नथिंग। ओके, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आपके फॉर्मल नॉलेज के अलावा, आप लोगों के इवन होल एजुकेशनल नॉलेज के अलावा, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज का होना, आपके पास मनी का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। पेन और पेपर आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं सब लोग इंटरेस्टेड हैं, सब लोगों को मजा आ रहा है, समझ आ रही है सेशन की। ग्रेट ऑफ यू। ओके, देखिए आपके कमेंट्स की वजह से ना हम लोग भी एक्टिव रहते हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट द थिंग, लाइक सब लोग कहते होंगे कि यार जॉब के बारे में किसको नहीं पता, लेकिन मैं आपको जॉब के बारे में बताने जा रही हूँ। मुझे आप लोग बताएं कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको पता है कि जॉब किसकी एब्रिविएशन है, ठीक है। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ओके ओके ओके, लेट मी टेल यू, जॉब इज द एब्रिविएशन ऑफ जॉइन अदर्स बिजनेस। कैन यू बिलीव कि जॉब इटसेल्फ कह रही है कि आप लोगों को किसी और का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा, आप लोगों को उसको फायदा पहुंचाना पड़ेगा, अपनी 9 to 5 की मेहनत का आपका फायदा किसको जा रहा है, उनको। आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको क्या मिल रही है, 25,000 की 35,000 की सैलरी, उसमें फायदा नहीं, उसमें गुजारा होता है, ठीक है। तो जॉब के अंदर क्या होता है कि आपको लिमिटेड मनी होती है, आप लोगों के पास टाइम फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, आप लोगों के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करती चलूँ तो ये सीन है कि अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो आपकी सीट वो बिला सोचे बिला समझे जो है वो किसी और को प्रोवाइड कर देंगे, वो लोग आपकी मौत का जो है वो मातम नहीं मनाएंगे, ना ही आपकी फैमिली को किसी भी किस्म का बेनिफिट होगा, ठीक है। एग्री करते हैं आप सब लोग मेरी बात से? परफेक्ट। सेकेंड थिंग इज दिस, यहाँ पे मैं आपके बात करती चलूँ बिजनेस की। तो बिजनेस इज समथिंग जिसको मैं खुद भी जो है वो सपोर्ट करती हूँ, और कोई भी जो है एलीट पर्सन इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास सबसे पहले तो अनलिमिटेड मनी होती है। उन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम जो है वो क्रिएट कर दिया होता है, सिस्टम उन लोगों ने बना लिया होता है जिसकी बेसिस पे उनके पास बैठे बिठाए पैसे आते हैं, ठीक है,
और उनकी जगह उनकी टीम जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास अनलिमिटेड मनी है, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपके पास क्या है, टाइम फ्रीडम है, टाइम ही टाइम है, और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव कर रही है। डेफिनेटली जब सब कुछ मिलेगा तो हेल्थ तो अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेती चलूँ मैकडॉनल्ड्स की, केएफसी की, जे डॉट वगैरह की, ये सब लोगों ने क्या किया है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि अब वहाँ पे अगर उसका सीईओ खुद काम नहीं भी कर रहा, और डेफिनेटली वो काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो फिर भी उसको बैठे बिठाए अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है। तो इसको कहते हैं बिजनेस। दिस इज द लेवल ऑफ इनकम, ओके। और यही आप लोगों का जो है वो होना चाहिए अगर आप लोग अपने ड्रीम लाइफस्टाइल को अचीव करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपके पास बहुत ही अमेजिंग टर्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, विच इज लाइबिलिटीज वर्सेस एसेट्स, ठीक है। लाइबिलिटीज के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लाइक इन टर्म्स के बारे में ही आप लोगों ने पहली दफा सुना होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करती चलूँ तो लाइबिलिटीज इज समथिंग जहाँ से आपका पैसा जाता है, एंड एसेट इज समथिंग जहाँ पे आपका पैसा आता है, ठीक है। लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर जो भी आप लोग सेशन अटेंड करें, डेफिनेटली फोन तो सबके पास होंगे, ठीक है। अब फोन डिपेंड करता है कि आपके पास कितने का है, 50,000 का है, 60,000 का है, अगर कोई आईफोन यूजर है तो 3 लाख तक का भी होगा उसके पास फोन, ठीक है। लेकिन अगर मुझे आप बताएं कि अभी यहाँ पे आप अपने फोन को सेल करने जाएं बाहर मार्केट में, तो क्या ये सेम प्राइस पे चला जाएगा? क्या आप लोग कोई भी बंदा कहेगा हाँ यार मुझे दे दो, तुमने 3 लाख का लिया था, ये लो यार 3 लाख मेरे से लो, तुम मुझे अपना फोन दे दो यूज्ड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर आप एक फ़ोन दुकान से लेके अभी बाहर ही निकले हो ना, डब्बा आपने खोला है, उसकी वैल्यू उसी टाइम गिर गई, ठीक है? तो लायबिलिटीज़ इज़ समथिंग जिसके अंदर आपको जो है वो लॉस होता है, ठीक है? आपको जो ओरिजिनल वैल्यू होती है आपको उसमें भी नहीं मिलता, ठीक है? आपका जो प्रॉफ़िट है वो लॉस में जाता है। इसके अलावा आपकी एग्ज़ाम्पल ले लो गाड़ी की, आपके पास फ्रिज है, टीवी और बाकी अप्लायंसेस वगैरह हैं। इन सब के अंदर क्या है कि आपकी इक्वल अमाउंट पे वो बिकती भी नहीं है, ठीक है? इसके अंदर आपको लॉस होता है, इवन आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए उसके ऊपर मज़ीद पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है? दूसरी तरफ अगर हम बात करें एसेट्स की, एसेट्स इज समथिंग जहाँ पे आपका पैसा आता है, जहाँ से आपका पैसा आता ही है, ठीक है? और इसके अंदर एग्जांपल हम लें तो प्रॉपर्टी वगैरह की, गोल्ड की, स्टॉक मार्केट्स वगैरह की, इसके अंदर ये होता है कि जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है, उसको कहते हैं एसेट्स। अब हम लोग अक्सर जो है वो सवाल करते हैं, खुद से भी सोचते हैं कि यार ये अमीर लोग इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर सीन ये है कि रिच लोग जो है ना वो मेन उनका फ़ोकस होता है अपने एसेट्स के ऊपर। वो जो है अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं, एसेट्स के अंदर से जो उनको प्रॉफिट्स होता है, उन प्रॉफिट्स को जो है वो अपनी लायबिलिटीज़ पूरी करने पे लगा देते हैं, ठीक है? ऐसा है कि इनका ये सर्कल चलता रहता है, और दूसरी तरफ एक जो मिडल क्लास पर्सन है जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं, ठीक है? उसके पास क्या होता है, वो अपने सारे का सारा फ़ोकस जो है वो अपनी लायबिलिटीज़ पे लगाता है। लायबिलिटीज़ को पूरा करते-करते वो बस उसी में घूम जाता है, ठीक है? एसेट्स की तरफ उसकी तवज्जो जाती ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि यू हैव टू बिल्ड योर एसेट्स। आपने आज ही सोचना है कि आपने अपने एसेट्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है? बाकी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, हम बताएँगे व्हाई और व्हाट आपका होगा, नो हाउ हमारा होगा कि कैसे आपने सब कुछ करना है। बस यू हैव टू बी डिटरमाइंड, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ अबाउट द एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम, ठीक है? एक्टिव और पैसिव इनकम के अंदर मेन डिफरेंस ये होता है कि एक्टिव इनकम के अंदर आपकी जो है एक्टिवली प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब के अंदर क्या सीन है कि आपको 9 टू 5 वहाँ पे एक्टिवली प्रेजेंट होना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उसकी बेसिस पे जो है आपको पैसे मिलेंगे, उसकी बेसिस पे आपकी सैलरी आएगी। जिस दिन आप नहीं गए, जिस दिन 1-2 दिन आप बीमार हो, आपने छुट्टी कर लिया, तो आपका बॉस क्या है ऑन द स्पॉट आपकी सैलरी काट चिल होगा, वो कहेगा, "यार मेरा बॉस ने मुझे कहा है कि तुम ऐसा करो 2-3 महीनों की छुट्टी पे चले जाओ, वेकेशन पे चले जाओ, मैं तुम्हारा काम देख लूँगा, कोई मसला नहीं है।" ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है ये, ठीक है? तो एक्टिव इनकम इज़ समथिंग जहाँ पे आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। जितने घंटे आपने काम किया, उतने घंटे के पैसे मिलेंगे, वरना टाटा बाय-बाय, ओके? दूसरी तरफ जो है वो पैसिव इनकम का बहुत ही एक अमेजिंग कांसेप्ट है। इसके अंदर क्या सीन है, जो हम बल्कि बचपन में सोचते थे कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे सोते हुए भी पैसा आए, मुझे कुछ करना ना पड़े लेकिन मुझे पैसा आए। तो पैसिव इनकम वही तो है। पैसिव इनकम में आपके पास क्या होता है कि डज़न्ट मैटर आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पैसा आपको आ रहा है, ठीक है? पैसिव इनकम के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्टअप लेना पड़ता है, हाई रिस्क होता है लेकिन इसका रिवार्ड इज़ अनलिमिटेड, ठीक है? रिवार्ड भी अनलिमिटेड होगा, देखो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड। तो आपने डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि डेफिनिटली जो डर गया वो तो वैसे ही मर गया, ठीक है? यहाँ पे अब मैंने एक कोट ऐड की हुई है स्टीव जॉब्स की। उसने क्या कहा है कि योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, ठीक है? देखिए आपका टाइम आपकी मनी है, लिटरली टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। तो आप उसको अपनी लाइफ यूटिलाइज करने में, अपनी लाइफ सेट करने में क्यों नहीं लगा रहे, आप उसको दूसरों की लाइफ सेट करने में क्यों लगाए जा रहे हैं, ठीक है? गुजरा वक्त लिटरली वापस नहीं आता, गुजरा पैसा हर चीज वापस आ सकती है लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता। और हमने अपनी डिग्रीज पे जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है, जितना भी टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है, हम सारी जिंदगी भी जॉब्स करें ना, सारी जिंदगी भी जॉब्स करें, तब भी हम वो पैसा जो है वो वहां से जॉब से निकाल नहीं पाएंगे।
ठीक है। सो योर टाइम इज लिमिटेड, टाइम आपका लिमिटेड है, यू हैव टू टेक योर स्टेप नाउ। ओके। सो यहाँ एट द एंड ऑफ द सेशन आई वांट यू टू ऑल कैलकुलेट योर लाइफ, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। आपने, अगर आप वाकई सीरियस हैं, तो आपने इसको प्रॉपरली एक टास्क बना के अपने अपलाइन को सेंड करना है। कैलकुलेट योर लाइफ। सेकंड थिंग इज दिस, कि गिव 3 रीजन कि वाई यू वॉन्ट टू डू डिजिटल बिजनेस। आप यहाँ पे आना क्यों चाह रहे हैं, आप क्यों जो है अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं बेसिकली। और द थर्ड थिंग इज दिस, कि मेक योर ड्रीम लिस्ट विद टाइमलाइन। देखिए, ड्रीम सबके होते हैं, गोल सबके होते हैं, लेकिन अचीव उनको कौन कर पाते हैं? सिर्फ 10% लोग। वो जो करेजस होते हैं, वो जो अपने आप पे जिनको भरोसा होता है, जो कि डिटर्मिन्ड होते हैं। ठीक है। तो आपने अपनी ड्रीम लिस्ट एक बनानी है कि आपको क्या क्या चीजें कब कब तक चाहिए। ठीक है। टाइमलाइन मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि विदाउट टाइमलाइन योर ड्रीम्स आर लिटरली जस्ट ड्रीम। जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि आपने किस टाइम पीरियड में क्या कुछ अचीव करना है, आप लोग कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आपने अपनी टाइमलाइन के साथ अपनी ड्रीम लिस्ट को क्रिएट करना है। एंड एट द एंड, जस्ट लेट मी नो, आर यू डिटर्मिन्ड? मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आर यू ऑल इन। अगर तो आप लोगों को ये सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा है, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बता के जाना है कि यस मैम, आई एम ऑल इन, मुझे बातें बहुत अच्छी लगी हैं, मुझे सब कुछ समझ आ गया, मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीरियस करना चाहता हूँ। ओके। सो जस्ट लेट मी नो कि आर यू डिटर्मिन्ड। क्योंकि अगर आप डिटर्मिन्ड नहीं है, अगर आपको अभी भी अपनी लाइफ की रियलिटी नहीं नजर आई, अगर आपको अभी भी अपना फ्यूचर नजर नहीं आया, और अगर आप एक्टिव नहीं है, तो वी डोंट नीड यू। ओके। आपने क्या करना है? आपने इन टास्क को कंप्लीट करना है, अपने अपलाइन को सेंड करना है। देन योर अपलाइन विल प्रोवाइड यू सम होमवर्क। होमवर्क किसकी बेस पे होगा? कि आपकी यही जो मैंने आपको नॉलेज दी है, उसी की बेस पे आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। आपने उसको डेफिनेटली वो कंप्लीट करना है। देन वी विल प्रोवाइड यू दिस लाइक द लिंक ऑफ द सेकंड सेशन। ओके। आपको सेकंड सेशन का लिंक तभी मिलेगा जब आप अपने लाइफ को लेके सीरियस होंगे और आप अपने होमवर्क को टाइम पे कंप्लीट करके अपने अपलाइन को सेंड करेंगे। ठीक हो गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज।